हमारी पाठ्य पुस्तक में सुमरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध दिए गए हैं। पहला बालक बच गया, दूसरा घड़ी की पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। बालक बच गया निबंध का मूल भाव है कि शिक्षा ग्रहण की सही उम्र क्या होनी चाहिए। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत कराना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को स्पष्ट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया है और व्यवहारिक रूप में भी वो हमारे सामने रखता है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डालने चाहिए। सहज पके सो मीठा होए, जो सहज रूप से पकने के बाद मीठा होता है। अर्थात हमें शिक्षा को अत्यंत ही रुचिकर बनाने पर जोर देना चाहिए। दूसरे शीर्षक में घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा दिए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। वो हमें बताना चाहता है धर्म के विभिन्न रूपों को, जिसके माध्यम से धर्म उपदेशक उस बात का फ़ायदा उठाकर लाखों लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झोंक देते हैं। ढेले चुन लो में जो तीसरा शीर्षक है, उसमें गुलेरी जी ने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की है। जो अंधविश्वास हमारे यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है। तीनों लघु निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय प्रवर्तन करने वाली है। वो ये जोर देती है कि हमें इन समस्याओं पर अच्छी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है और इन समस्याओं को समाज से उखाड़ फेंकना ही समाज का कल्याण होगा। अगर हम इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तो फिर समाज में कुरूपताएं और विद्रूपताएं और विषमताएं निरंतर पनपती रहेंगी। आइए सबसे पहले हम आज बालक बच गया और घड़ी के पुर्जे का अध्ययन करते हैं।